आज जो पूरा ये जो कल हिंसा हुई है, पूरे जो रोड शो में हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं और चुनाव आयोग से आपकी क्या मांग है? देखिए, चुनाव आयोग से मेरा मांग है कि मैं हिंदुस्तान में रह करके, ये हमारा हिंदुस्तान का एक अंग है, उस अंग में जाने के लिए अगर हमें कोई रोकेगा तो हम बर्दाश्त नहीं है। मैं चुनाव आयोग से मैं यही मांग करता हूं कि हमारा हेलीकॉप्टर को उतरने दिया जाए, हमारे कार्यकर्ता को वहां पे काम करने की इजाज़त दे दी जाए, हम भी अपना वहां पे जा करके झंडा फहराएं और हम भी अपना वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नारा को बुलंद करें। यही हमारा मांग है। तो तब वहां पे चुनाव आयोग से वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये हिंसा भड़काई। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कभी हिंसा नहीं फैलाता, वो बड़े सभ्यता के साथ सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में कभी भी किसी को सताया नहीं जाता। ये अगर आतंकी और बदमाशी अगर करते हैं तो ये ममता बनर्जी कर रहे हैं। वो जो है सब रोज से जात पात की लड़ाई कर रही है, भेदभाव कर रही है, वो आज भी वही कर रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खेल को बंद कर दें। लालू प्रसाद यादव बिहार में भी यही खेल खेला था, लेकिन आज किस जगह पे जाकर के उनकी जगह बनी है, घर बना है, वही ममता जी का हालात होगा। इसलिए करप्शन में ये भी डूबे हुए हैं, ये भी लतपत हैं करप्शन में। दौलत कहाँ है? इनकी भी दौलत पूछी जाएगी कि तुम्हारा बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, तुम्हारा रिश्तेदार के नाम से दौलत का तुमने माँ के पेट से लेकर के आई थी, ये दौलत कहाँ से आ गई? अगर दौलत निकाला जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी का औकात है वही औकात में तुम भी आ जाओ। हम तो कहते हैं जितने भी नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री, सब आ जाए नरेंद्र मोदी जी की औकात में, तब समझेंगे कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री के लायक है। एक सवाल और है कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम खौफ में आ जाते हैं। देखिए, ये सब एक बहकावा है। ये सब एक आवाज दे करके मुसलमानों को बहका रहे हैं, मुसलमानों को बलगला रहे हैं, मुसलमानों को एक दहशत में डालते हैं, डराते हैं। लेकिन मुसलमान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पूरे कहीं भी जाइएगा तो मुसलमान एक खुदा से डरता है, इंसान से क्या डरता। हम रहने वाले हैं संगम बिहार में, वहाँ पे एक रमेश बिधूड़ी जी हैं, आज सांसद हैं। आज दोबारा वो भी संसद में अपना प्रत्याशी बन करके उन्होंने अपना मतदान करवाया है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सब कहता था अगर रमेश बिधूड़ी अगर जीत गया तो मुसलमानों को खा जाएगा। तो हमने कहा, अरे भैया, जब वो लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, मीट नहीं खाता, तो वो मुसलमान को क्या खा लेगा? जो आदमी कुछ नहीं खाता वो मुसलमान को क्या खाएगा? तुम लोगों ने खुल करके वोट दो। अगर हमारे भाई रमेश बिधूड़ी जीत गए तो मैं तुम्हारा पूरे लोकसभा का मुसलमानों का जिम्मेदार मैं बनूंगा। अगर इज्जत आबरू पे, जानो माल पे अगर कोई तरह की परेशानी आती है तो सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। फिर रमेश बिधूड़ी को कहेंगे कि हमारे लाश पे कुचल करके तब उनको मुसलमानों को रोनिए। लेकिन आज देखिए 3 बार विधायक रह चुके और 1 बार देखिए सांसद रह चुके। लेकिन भाई मेरे, मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। कोई मुसलमान की बहू बेटी की इज्जत आबरू पे कोई दाग नहीं आई। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये मुसलमानों को ये कांग्रेसी और ये आम पार्टी वाले जो है ये बहका रहे हैं। आम पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बहकाते हैं मुसलमानों को, डराते हैं मुसलमानों को कि तुम लोगों को ऐसे करना होगा। मुसलमान खौफ में रहते थे। इनके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भाई मुसलमान ने बड़े शान से जीते हैं और शान से कमाते हैं। सर, कमल हासन का एक जो है बयान आया है सामने कि देश का पहला हिंदू जो है वो आतंकवादी है। देखिए, हमारे हिंदू आतंकवादी आज से नहीं, कांग्रेस के पीरियड में जब सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे ये, हाँ, इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भी हमारे हिंदू को आतंकवाद घोषित किया था। लेकिन आज कहाँ चली गई? झूठ की कागज के नाव को आप कब तक चलाएंगे? कोई हिंदू, जो हिंदू एक चिड़िया को नहीं मार सकता, जो एक चींटी को मारने के लिए तैयार नहीं, वो इंसान को मारेगा? अरे वो तो सब कुछ से पारित है। तो इसलिए वो आतंकवाद हो ही नहीं सकता। और मुसलमानों में भी कहता हूं कि जो आतंकवाद हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हमारा कुरान का ऐलान है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो किसी को मारेगा नहीं, चाहे कितना अत्याचार जिसके साथ हो जाए वो उसको समझाएगा, प्यार करेगा, लेकिन मारेगा नहीं। जो आतंकवाद है वही मारते हैं, वही गिराते हैं, वो उनको कोई दीनी ईमान नहीं है।
तो उसको आप क्या कहेंगे हम आप। लेकिन हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। और हम लोग हमारी भी उम्र 63 साल के हो गए। मैंने बिहार से लेकर के और पूरा हमने भी तब 50 राज्य में हमने घूमे हैं, लेकिन कहीं भी हिंदू हम आतंकवाद नहीं देखा। हिंदू को हमने आतंकवादी बनते हुए नहीं देखा। हिंदू के घर में हम उतना हथियार नहीं देखा। मैं कैसे मान लूँगा कि हिंदू आतंकवाद हो सकता है। ये उनके ऊपर खेल खेला जा रहा है कि हिंदू को दबाया जाए कि हम राज करेंगे, मुसलमान को दबाया जाए हम राज करेंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके हम राज करेंगे। अब वो खेल नहीं चलेगी। अपना नाम बताएं सर। मोहम्मद सलीम मंसूरी, मैं संगम विहार में रहता हूँ। मैं मस्जिद गौसुल मीनार का मुतवल्ली हूँ।